बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में जो वाक़या हम बयान करने जा रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। एक बादशाह का, पुराने ज़माने के एक बादशाह का वाक़या है जो जादू के ज़ोर पे हुकूमत करता था। नाजरीन, अगर आपने ये वाक़या मुकम्मल सुन लिया तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक बादशाह जादू के ज़ोर पे हुकूमत करता था। उसने एक जादूगर रखा हुआ था, तो वो जादूगर उसे जादू बताता, वो जादू के जोर पर हुकूमत करता। जादूगर बूढ़ा हो गया तो कहने लगा, बादशाह कोई नौजवान मेरे पास भेज दे, मैं बूढ़ा हो गया, मेरा पता कोई नहीं, मैं कब मर जाऊं। एक नौजवान की ड्यूटी लगाई, बड़ा ज़ीरक समझदार, अपनी रियाया में से चुन के जो ज़हीन फितरत मिजाज बच्चा था वो उसने लगाया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा जादू सीखने लगा, वक्त गुजरने लगा। बच्चा जब जादू सीखने जाता तो रास्ते में एक रहब भी था जो अंजील जानता था। वो अल्लाह अल्लाह सिखाता था, लोगों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीबात से आगाह करता। उस बच्चे ने देखा कि यहाँ भी लोग इकट्ठे हैं, तो वो बच्चा उस रहब के पास भी उठने बैठने लगा। अब जब उसके साथ उसकी गुफ्तगू बढ़ने लगी तो उस बच्चे को बातों में लज्जत आने लगी। उस रहब ने पूछा, तू कौन है, किस तरह से आया है, क्या तेरा मामला है? उसने कहा, जी मैं जादू सीखने जाता हूँ, आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। उस रहब ने कहा, दीन सीख, जादू सीखने वाले काफिर हो जाते हैं। कुरान और दीन सीखने वालों को अल्लाह ताला कामिल ईमान अता फरमाता है। फरमाया, ये सीख। बच्चा बैठने लगा, उसके पास आने लगा। उस रहब की बातें उसके दिल में घर करने लगी और एक दिन मुसलमान हो गया। और मुसलमान कैसे हुआ? बच्चा कहता है, मैं तजर्बा करके हुआ। अब मैं थोड़ा सा वक्त जादूगर के पास भी जाता और ज्यादातर वक्त रहब के पास बैठता। मैं एक दिन जा रहा था तो रास्ते में अजदा था, बहुत बड़ा सांप था, रास्ता रोक के खड़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा कहता है, रास्ते के अंदर सांप है, रास्ता बंद है, लोग छतों और दरख्तों पर चढ़ते हैं। कहता है, छोटा सा रोड़ा मैंने उठाया तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह, अगर जादूगर सच्चा है तो इसे मार दे। छोटा सा रोड़ा मैंने फेंका तो अजदा कोई ना मरा। फिर छोटा रोड़ा उठाया, मैंने कहा, अल्लाह, अगर वो आलिम सच्चा है तो इसे मार दे। अब जब मैंने रोड़ा मारा तो अजदा मर गया। मेरे अंदर से गवाही आई कि दीन की बातें सच्ची हैं, नहीं कुरान की बातें सच्ची हैं। कहता है, मैं मुसलमान हो गया। मैंने रहब के पास ही रहना शुरू कर दिया, जादूगर के पास जाना छोड़ दिया। बादशाह पूछता, कहाँ वक्त गुजारते हो, तो वो बात गोल कर देता। वक्त तेजी से गुजरने लगा। अल्लाह ने उस नौजवान में ताकत पैदा कर दी, उसके अंदर अल्लाह ने रूहानियत पैदा कर दी। 14-15 साल उम्र है। अब जो भी बीमार आता तो वो दुआ करता तो अल्लाह सियत अता कर देता। बादशाह का एक दरबारी था, बादशाह को पंखा झलता था, वो अंधा हो गया। कोई ऐसी तकलीफ आई कि नबीना हो गया, बड़े इलाज कराए पर शिफा ना हुई। किसी ने उस बच्चे का पता बताया, उस बच्चे के पास गया तो उस बच्चे ने कहा, शिफा तो हो जाएगी पर कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुसलमान होना पड़ेगा, जिस पैगंबर का मैं गुलाम हूँ तुझे भी बनना पड़ेगा, अल्लाह शिफा देता है। उस अंधे ने कहा, तुम मुझे कलमा पढ़ा, मुझे शिफा दे, मैं तैयार हूँ। उस बच्चे ने कहा, शिफा तो अल्लाह ही देता है। उसने अल्लाह ताला का जिक्र करके दुआ मांगी, अल्लाह ने उससे शिफा दी। उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्चे के पास जो भी आता वो शिफा याब हो जाता। कोड़े आते शिफा याब हो जाते, अंधे आते शिफा पाते, बर्स वाले आते तो अल्लाह शिफा देते। बादशाह के पास वो वापस गया, दरबारी जिसकी आंखें ठीक हो गई थी। बादशाह ने पूछा कि कैसे शिफा मिली, तो कहने लगा, मेरे रब ने मुझे शिफा दी। बादशाह अपने आगे सबको सजदा करवाता था, तो उसने कहा, मेरे अलावा कौन रब है? तो उस दरबारी ने कहा, वही रब है जिसने तुझे पैदा किया है, वही रब है जिसने मुझे अंधे को
आंखें दी हैं वही है मेरा मालिक। कहा अच्छा तू मुझे नहीं मानता? कहा नहीं, मैं अपने रब को मानता हूँ। बादशाह ने उसे सजा दी। सताया तो उस दरबारी ने बच्चे का पता बताया। जब बच्चे को सताया तो उसने रहब का पता बताया। रहब भी कत्ल हो गया, नबीना दरबारी भी कत्ल हो गया। बादशाह ने कहा सिपाहियों से उस बच्चे को ले जाओ और पहाड़ की चोटी से नीचे फेंको ताकि मर जाए। बच्चा पहाड़ की चोटी पे गया तो कहा या अल्लाह मेरे लिए नहीं अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। उस बच्चे की दुआ के बाद सारे सिपाही नीचे गिरे और मर गए। बच्चा सीधा वापस बादशाह के पास गया और कहा लो भाई मेरे रब ने मुझे बचा लिया, तू झूठा है, मेरा रब सच्चा है। बादशाह ने कहा ले जाओ इसे दरिया में कश्ती में बिठाओ और बीच दरिया के धक्का दे दो। बैठे कश्ती में दरिया के बीच गए। जब उस बच्चे को धक्का देने लगे तो बच्चे ने दुआ की या अल्लाह मेरे लिए नहीं अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। बस एक तूफान सा आया और सारे सिपाही डूब के मर गए। बच्चा उठा और सीधा बादशाह के पास गया। कहा लो भाई मेरे रब ने फिर बचा लिया मुझे। बादशाह ने कहा तू क्या मुसीबत है मेरे गले पड़ गई है, कैसे जान छूटेगी? तो बच्चा कहने लगा अगर तू मुझे बांधे दरख्त के साथ और सारे मुल्क को बुलवाए, सारे लोगों को इकट्ठा करे, फिर तू मुझे तीर मारना, मैं तुझे बताऊंगा कैसे मारना है, मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने सारा मजमा जमा किया, दरख्त के साथ उसे बांधा। बच्चे ने कहा लोगों ये बादशाह मुझे मारना चाहता था, मार नहीं सका। अब मैं इसे बताने लगा हूं कि मैं कैसे मरूंगा। इसे कहो जब तीर मारे तो साथ मेरे रब का नाम भी ले, मैं अपने रब के नाम पे जान दूंगा। बादशाह ने अल्लाह कहकर तीर मारा, पेशानी में लगा। बच्चे की रूह परवाज कर गई। जितना मजमा खड़ा था कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये है शान ईमान की ताकत की। नाजरीन बहुत ही दिलचस्प वाक़या था। ईमान की ताकत आपने देख ली। नाजरीन वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।